अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद। ये बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली भाई ने बेच दी जमीन। इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तो मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। आर्थिक सहायता इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद। और ये बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज देवरिया व फतेहपुर गांव में हुए कांड में पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर गए। वहां उन्होंने पहले मारे गए दुबे परिवार के 5 मृतकों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह घर के अंदर पहुंचे और वहां बिखरे सामान को देखकर हैरान। फिर अखिलेश यादव अभयपुर टोला के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर पहुंचे। वहां मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के चित्र पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसके बाद प्रेम प्रकाश यादव के पत्नी शीला और 2 बेटियों से अखिलेश यादव ने परिवार को ढाढ़स बंधाया। अखिलेश यादव ने प्रेम प्रकाश यादव के परिवार से के मिलने के बाद योगी की परिभाषा बताते हुए कहा कि यह परिवार अगर पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, यह परिवार जो मदद चाहेगा वह मैं करूंगा। यह भी कहा कि अगर सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा मैं करूंगा मदद। की हम मदद करेंगे और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आ। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनके लिए आज की तारीख में बड़ा महत्वपूर्ण है न्याय में संतुलन हो। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आज तक पता ही नहीं चल पाया कि घटना कैसे पहले हुई, और अगर न्याय नहीं मिलता तो खेतों में इतने कार्यकर्ता नहीं। ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है और न्याय में संतुलन हो, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज़ है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहाँ कैसे पहुँच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं। भाई ने बेच दी जमीन। इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुझे एक चैनल से जानकारी हुई कि दूसरा परिवार नहीं मिलना चाहता, या उस बेटे की भावना नहीं हो सकती। कुछ ऐसे नेता हैं जो समझा रहे होंगे कि मत मिलना तुम, उनको नीचा दिखा दो, उनको अपमानित कर दो, यानी अखिलेश यादव को। मगर हम तो दोनों के दुख में शामिल होने आए हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा कि हम दोनों परिवार की मदद करने आए हैं, दूसरा परिवार कहेगा तो उसकी भी मदद की जाएगी। मैं जानता हूं और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने वो बाइट भी सुनी है। एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तो मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलती जाके? आर्थिक सहायता इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। पुलिस के एफआईआर पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। कहा एक पक्ष के निर्दोष लोगों पर भी केस दर्ज कर दिया गया है। गांव में जो लोग हैं उन्हें भी नामजद किया गया है और रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा गया। गांव की महिलाओं को क्या दोष था, उनके रिश्तेदारों का क्या दोष था,
दूसरी तरफ से कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, न जाने कहाँ कहाँ के से लोग हैं, उनके नाम डलवा दिए। अपने नाम नहीं डाले उनके गलत। जो यहाँ गांव में रहने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, क्या उनके नाम नहीं डाल दिए आपने? अभी महिलाएं मिली उनके परिवार की, क्या उनके पतियों का क्या या उनके रिश्तेदारों का क्या दोस्त था? अगर कोई रिश्तेदार दूसरी जगह रह रहा है, वहाँ भी पुलिस जाकर के तांडव मचा रही है, आतंक कानून को समझते हैं, क्योंकि इतना अनुभव आपको हो गया है घटनाओं को देखते हुए और अधिकारियों से बात करते हुए, आप समझते होंगे। सोचिए, परिवार एफआईआर नहीं लिखा पा रहा है, क्या उसकी पत्नी की एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए थी? और सो मोटो लेकर के स्वयं सरकार को या निष्पक्ष होकर के क्या पहली घटना पे एफआईआर नहीं दर्ज होनी थी? आपने जो प्रेम यादव की जान गई, उसमें एफआईआर किससे दर्ज कराई? सुनने में आ रहा है कि आपने जानबूझ करके डरा के धमका के और खाली पन्ने पे दस्तखत करा करके आपने एफआईआर लिखी है, और एफआईआर ऐसी लिखी है कि वो एफआईआर टिक ही नहीं सकती, जा रही है। क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर जब चुनाव होता है तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। ये घटना आ गई तो आप दूसरे तरह की पुलिस लगाते हो। क्या हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा आपकी नीयत? बुलडोजर चलाने की बात पर अखिलेश यादव ने कहा, जब बुलडोजर न्याय दिलाने लगेगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। कहा, योगी जी अपना घर गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं, अगर यहाँ पर बुलडोजर चलाते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना आप लिए हो। यह भी कहा, अगर गलती हुई तो तभी तो अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया। सरकार का नहीं है, सवाल आपकी नीयत का है। और आपने अपने फैसले में ये स्वीकार कर लिया है कि आपके अधिकारी गलत थे, और गलत अधिकारियों नगर नहीं थे वो अधिकारी गलत, तो बताइए आपको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, जो अधिकारी यहाँ रह भी नहीं रहे, कभी नौकरी किए थे। आपने बड़े अधिकारी क्यों छोड़ दिए? आपने क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि छोटे अधिकारियों की कारण ही ये जमीन इस तरह के विवाद बढ़ा है, तो आपने बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया? आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी कहाँ है? किस जाति बिरादरी का है? दूसरा समुदाय किस जाति बिरादरी का है? सबसे बड़ा सवाल है, इस सरकार में इन लोगों की जान गई है, और आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से उन परिवारों के सदस्यों की जान नहीं आने वाली। और ये जो डर दिखा करके आप डरना चाहते हो, जब जनता खड़ी हो जाती है, जनता की ताकत के सामने सरकार की ताकत टिक नहीं सकती। सरकार की ताकत कुछ भी नहीं है जनता की ताकत के सामने। आज इस परिवार के और सदस्यों पे आप अन्याय कर रहे हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि वो समय समय पर लगातार घटना के बारे में जानकारी दे रहे। कि आप लोगों ने लगातार घटना के बारे में समय समय पर जानकारियां दी। देवरिया कांड शासन प्रशासन और न्याय के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस तरह की घटना हुई है, हम सभी लोग मिलकर के उस घटना का निंदा करते हैं। ऐसी दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिली। इधर ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी कि जहां पर इस तरह का घटनाक्रम हो कि लोगों की एक साथ इतने लोगों की जान चली जाए। जिस समय घटना हुई उसके बाद सभी चैनल, टीवी और सबने जानकारी देना शुरू कर दिया। मुझे याद है, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो बयान सुना जिसमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि घटना के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि घटना पहले कैसे हुई, इसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर पर बुलाना और उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान लेना, इसके बाद आसपास सूचना दी गई, इसके बाद यह घटना हुई, जबकि दोनों परिवार का घर दूरी पर है।
सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रेमचंद यादव को वहां जाना पड़ा। अगर किसी को यह आशंका होती तो उस पर हमला होना है तो वह पूरी तैयारी से जाता। तो ये विषय शासन, प्रशासन और न्याय के लिए महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि अभी तक सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, घटना पहली कैसे हुई उसकी भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं ला पाए। प्रेम यादव का मरना, उन्हें घर बुलाना, उसके बाद किसी धारदार हथियार से जान ले लेना, उसके बाद आसपास के क्षेत्र पे ये सूचना मिल जाना कि उनकी जान चली गई, लोग गए और उसके बाद ये घटना हुई। मैं मौके पे घटना में पहुंचा हूं, देखा है मैंने। उस परिवार के रहने का और उस परिवार में जो घर बना वो मैं देख करके आया हूँ। वो घर और ये घर जहाँ प्रेम यादव थे दूर था। आखिरकार किन परिस्थितियों में वहाँ जाना पड़ा उन्हें, क्या वजह थी कि सुबह ही सुबह वो मौके पे चले गए। अगर किसी की नियत मंशा ये थी कि उसे हमला करना है या उसकी नियत और मंशा ये होती कि उस पर हमला होगा तो वो तैयारी से जाता किसी भरोसे के साथ और अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से वहाँ प्रेम यादव पहुँचे। उसके बाद उनकी जान ले ली गई। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि यह उनका घर है, यहाँ की जनता उनको वोट देती है। इसके बाद भी भेदभाव कर उन्होंने बीजेपी के नेताओं से यह पूछा, क्या जिस समय विकास दुबे की गाड़ी पलटाकर इनकाउंटर किया गया था तो उनके परिवार से गले मिले थे? क्या कानपुर देहात में एक पिता के सामने उसकी पत्नी और बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगाकर तो उस परिवार से बीजेपी के नेता गले मिलने गए थे? मैं यही कहना चाहता हूँ इस मौके पर, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मंडल मत बोलिए क्योंकि दूसरा जिला बगल का जिला भी घर मानते हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज वो अपने आप को दावा करते हैं कि वो घर है उनका और जनता ने वोट भी दिया उन्हें। लेकिन जीरो टॉलरेंस वाले लोग इस तरह की भेदभाव फैलाएंगे, इस तरह की घटना होने देंगे और फिर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगे आप। ये जितनी भी तस्वीरें आई हैं जो बीजेपी के नेताओं की आई हैं, तस्वीरें मैंने देखी हैं और लोगों ने चर्चा की उन तस्वीरों को देख करके, बीजेपी के लोग घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन्हीं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विकास दुबे उसकी गाड़ी पलटा करके इनकाउंटर किया था तो क्या उसके परिवार के लोगों से आपने गले लगाया था, गले मिलने गए थे आप? और याद कीजिए वो जगह कानपुर देहात की जहां एक पिता के सामने उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जान ले ली बुलडोजर ने आग लगा करके। क्या ये बीजेपी के लोग उनके परिवार के लोगों से गला मिलाए लगे थे जाकर के? और मुझे याद है जब उसका परिवार का बेटा डीएम आवास में धरना दे रहा था ठंड में, उसके पूरे कपड़े उतरवा करके पुलिस ने पीटा था, उसको मारा था।